बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Arshad Riaz from University of Education, Johorabad campus. I am going to deliver lecture number 27 today. The topic of my lecture is derivatives by using Lagrange interpolation formula. So as in previous lecture, we have derived the formula to find the function by using Lagrange interpolation. So today we will learn how to find the derivative of an interpolated function by using Lagrange interpolation formula. First we will derive the formula for the derivative and second derivative, and then we will solve an example, and then I will give you some problems. So first of all, as in previous lecture, we have taken a function which is given at n plus 1 distinct points x naught, x1, x2 up to so on xn, and the values of the function are y naught, y1, y2 and yn. तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि अगर आपको फंक्शन n पॉइंट्स पे दिया हो, सॉरी n प्लस 1 पॉइंट्स पे, तो आप एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप डिग्री n। ठीक है, यहाँ पर भी हम उसी तरह से जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं। लेट द पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय this polynomial is of degree n and its structure is f of x is equal to a naught into x minus x1, x minus x2, x minus x3 up to so on x minus xn, then the coefficient a1, and here x minus x naught, x minus x2, x minus x3 up to so on x minus xn, then a2 into x minus x naught and so on. तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने इस पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर लिया जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पॉलिनोमियल सपोज किया था, और फिर हमने ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन की वैल्यूज फाइंड की थी और यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट की थी टू फाइंड द लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ए नॉट, ए वन, ए टू की वैल्यू फाइंड करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो वो वैल्यूज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पर ए नॉट ही लिखा हुआ है, ए वन, ए टू एंड ए एन। ठीक है, तो ए नॉट क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है, ए वन का भी पता है, ए टू का भी पता है, ए एन का भी पता है, तो हम इनको ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वहाँ पर हम ए नॉट का फार्मूला लिख के उसकी वैल्यू अलहदा से जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ए वन की, ए टू की, और जितने भी ए हमें चाहिए होंगे उनकी वैल्यू हम अलहदा से पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को हम वैल्यू नहीं देंगे, हम एज इट इज़ ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वी डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट। सबसे पहले ए नॉट वाला जो फैक्टर है, जो टर्म है, वो हम ले लेते हैं। उसके अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, तो आप इसे प्रोडक्ट रूल लगा दें। फर्स्ट का डेरिवेटिव्स एंड ऑल अदर्स आर एज इट इज़, एंड देन सेकंड का डेरिवेटिव आ गया x माइनस एक्स टू का, ऑल अदर्स आर एज इट इज़, एंड इन द एंड आखिरी का डेरिवेटिव आ गया और बाकी सारे एज इट इज़ आ गए। तो ये नॉट के अंदर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। सिमिलरली ए वन के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाते जाएं, फिर ए टू के अंदर, फिर ए थ्री के अंदर, एंड इन द एंड ए एन के अंदर आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो अब यहाँ पर पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और ये सारे एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा। तो दिस विल बी x माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स एन। और नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आपके पास टर्म्स कौन सी बचेंगी, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर एंड एक्स माइनस एक्स एन। तो क्या तरतीब बन रही है कि
पहली जो टर्म ए नॉट के अंदर है उसमें x1 नहीं है, दूसरे में x2 नहीं होगा, तीसरे में x3 नहीं होगा एंड सो ऑन। सिमिलरली a1 के अंदर जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर देखें x माइनस एक्स नॉट का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका मतलब एक्स नॉट वाला फैक्टर ख़त्म हो गया, तो आपके पास आ जाएंगे x2, x3, x4 एंड सो ऑन। फिर x2 वाले फैक्टर ख़त्म हो जाएंगे, बाकी सारे आएंगे, फिर x3 वाले। तो ये तरतीब बन रही है, पहले x1 वाला फैक्टर यहाँ पर, फिर x2, फिर x3, यहाँ पर x नॉट, देन x2, देन x3 यहाँ पर, यानी नेक्स्ट में क्या होगा a2 के अंदर पहले x नॉट, फिर x1, ठीक है, फिर x3 आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर x1 नहीं होता। तो ये आपने डेरिवेटिव लिया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, वेरी सिंपल। फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड टर्म एज इट इज, एंड सिमिलरली यही प्रोसीजर जो हमने आगे कंटिन्यू किया। तो आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव, ये देखिए हमने मैनुअली इसका आंसर भी लिखा हुआ है, फर्स्ट का आंसर जो है वो डेरिवेटिव का 1 आ गया। तो जहाँ जहाँ पर फिर डेरिवेटिव हैं तो x उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो डेरिवेटिव आपका वहाँ पर 1 होगा। तो ये हमने 1 यहाँ पर शो कर दिया है। तो यहाँ से लेकर ये जो आपकी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है यहाँ तक जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ए नॉट। सिमिलरली a1 का पार्ट आ गया, इसी तरह a2 वाले कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो आप इनकी तरतीब जिस तरह की बन रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर x1 मिसिंग है, फिर नेक्स्ट में x2 मिसिंग है, नेक्स्ट में x3 मिसिंग होगा। इसी तरह इसके कोफिशिएंट में पहले x1 मिसिंग होता है, फिर क्या मिसिंग होगा, सॉरी पहले में x नॉट, फिर x2, फिर x3। इसी तरह अगले में क्या होगा, पहले x नॉट, फिर x1, फिर x3। तो ये तरतीब है इसके डेरिवेटिव की। अब यहाँ पर 1 को आप स्किप कर सकते हैं, तो यू विल गेट द फार्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये देखिए हमने 1 को यहाँ से स्किप कर दिया, तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया, इसको आप याद रख सकते हैं। a नॉट, a1 ये सारे कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू ऑलरेडी आप लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला के अंदर फाइंड कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये एज इट इज़ यहाँ पर पुट किए जा सकते हैं, अदरवाइज इनको यहाँ पर पुट ना भी करें, सिंपली हम फार्मूला जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इनको यूज़ कर लेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव बाय यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। सिमिलरली अब हम अगर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो इसी फंक्शन का आप दोबारा डेरिवेटिव ले लें, तो यू विल गेट d2y/dx² इक्वल टू a नॉट। यहाँ पर अगेन आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर आपके पास जितने फैक्टर होंगे उन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर अगली दफ़ा अगले फैक्टर्स पे भी लगेगा। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ टर्म्स इन सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये देखें ए नॉट के अंदर जो है ना आपके पास काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगी, x माइनस x3, x माइनस x4, यानी इसमें 1 भी ख़त्म हो गया, 2 भी ख़त्म हो गया, फिर इसमें 1 और 3 ख़त्म हो गए, फिर अगले में इसी तरह मतलब आपके पास है वो कौन से फैक्टर नहीं आएंगे, इसमें 1 नहीं है तो ये 1 तो इस सारे में नहीं होगा, तो 1 तो किसी में भी नहीं होगा। इसमें अब 2 मिसिंग है, इसमें 3 मिसिंग है, तो अगले में 4 मिसिंग होगा। अब इस पे आए तो इसमें x3, x4, तो इसमें कौन सा पॉइंट मिसिंग होगा, x2, वो किसी में भी नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर ही वो मिसिंग है। तो यहाँ पर ये एक तरतीब बन रही है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट, लेकिन अगर आप इसको एज इट इज़ याद कर लें तो क्वेश्चन करते हुए आपको आसानी रहेगी। अदरवाइज़ आपको फिर तमाम डेरिवेटिव्स जो है वो दोबारा से लेने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये फार्मूला एज इट इज़ ज़ुबानी याद कर लें, एटलीस्ट 4 तक अगर आप याद कर लें, x4 तक, ये तो xn तक दिया हुआ है इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर x4 तक इसको कन्वर्ट कर लिया जाए तो इट विल बिकम रिलेटिवली सिंपल। तो इसको x4 तक आप एटलीस्ट याद कर लें तब, ताकि जब आप क्वेश्चन आए आपके पास तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके सेकंड डेरिवेटिव तक वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। अदरवाइज एक तरीका ये है कि आप फंक्शन का जो फार्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था वो आपको याद हो तो आप
पेपर के अंदर फिर उसके डेरिवेटिव ले सकते हैं। या फिर ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फार्मूला रिलेटिवली सिंपल है, तो इसका आप अगर सेकंड डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसी का डेरिवेटिव जो है वो ले सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग, यानी इसको आप एज इट इज सॉल्व कर लें या आप वहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो खुद भी पेपर के अंदर ले सकते हैं। तो बहरहाल इट्स अप टू यू, अगर आप इसको याद कर लें दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव तक जो है ना फार्मूला आपको याद हो, फिर आप उसको सेकंड डेरिवेटिव ईजिली जो है वो ले सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। यूज लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव corresponding to x equal to 10 from the following data। तो यहाँ पर x हमें स्पेसिफाई किया हुआ है, दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x and the data is 5, 6, 9, 11, these are the values of x, and then function is 380 minus 2 196 and this is 508। this is x naught, this is x1, this is x2, this is x3, this is y naught, y1, y2, y3। you have to find the derivative at x is equal to 10। ठीक है, तो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है x इक्वल टू 10 के लिए। आपका डाटा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और आपको कहा भी गया है कि आप लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो यूज़ करें। सो अब हम मूव करते हैं टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव बाय यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। उसके लिए जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, एक तो आपको x नॉट, x1, x2, x3, y नॉट, y1, y2, y3 ये रिक्वायर्ड होंगे। और अगर आपको x दिया गया है तो आप पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे तो यू विल गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर आपको x नहीं दिया गया तो यू कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज x नॉट? द फर्स्ट डेरिवेटिव लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला इज, तो चले हम पहले जो है इसका डेरिवेटिव वाला फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्स नॉट से x3 तक हैं, तो हमने x3 तक जो है वो पॉइंट्स यूज़ कर लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 नहीं है, फिर x2 नहीं है, फिर x3 नहीं है इसके अंदर ए नॉट के जो कोफिशिएंट, फिर a1 के अंदर x नॉट नहीं है, फिर x2 और x3। तो तीन ही पॉइंट आपके एट अ टाइम यूज़ होते हैं। यहाँ पर 1 2 3, इसमें 0 2 3, इसमें 0 1 3, इसमें 0 1 2। तो इट इज़ अ सिंपल फार्मूला, आप इसको याद रख सकते हैं। ए नॉट क्या है, ए वन क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप ए नॉट यहाँ पे पुट कर दें इन जनरल फॉर्म और उसके बाद वैल्यू पुट करके सोल्यूशन निकाल लें। और सेकंड मेथड ये है कि आप ए नॉट को अलहदा से कैलकुलेट करें, क्योंकि उसके अलहदा से वैल्यू हमें पता है, फार्मूला हमें पता है उसका वैल्यू फार्मूला क्या होता है, तो हम उसको अलहदा से कैलकुलेट कर लें। A1 को अलहदा से, A2 को अलहदा से कैलकुलेट कर लें, A3 को अलहदा से, और फिर यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दें। बाकी x नॉट इन तमाम की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप अलहदा अलहदा फाइंड कर लेते हैं नॉट A1 A2, तो इट विल बिकम अ सिंपल कैलकुलेशन। तो आपकी उसमें फिर मिक्सिंग होने के चांसेस कम होंगे, तो उस सूरत में फिर आपका जो है ना वो मिस्टेक भी कम होगी। सो यहाँ पर डाटा हम लिख लेते हैं। x नॉट इज 5, x1 इज 6, x2 इज 9, x3 इज 11। ये हम टेबल से एक दफ़ा देख लेते हैं, 5 6 9 11। तो ये हमने सही तरह से लिख ली। फिर y नॉट 380 माइनस 2 196 एंड 508, 380 माइनस 2 196 एंड 508। तो ये डाटा आपने एक दफ़ा रीचेक कर लेना है कि आपने सही से लिखा है, क्योंकि हमने आगे इसी डाटा को पुट करना है। तो अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपके आंसर पे इफेक्ट होगा। तो अब आप जिस सबसे पहले चले हम इस तरह कर लेते हैं, ए नॉट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्टली वी विल फाइंड द कांस्टेंट्स ए नॉट, A1, A2, A3। तो ये मैंने आपको बताया कि आप ए नॉट अलहदा से भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके एज अ होल भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है।
लेकिन उसमें फिर आपके मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इस वजह से मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप A0, A1, A2, A3 सेपरेटली उसको फाइंड कर लें और बाद में उनकी वैल्यूज़ जो है आप इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें। तो यहाँ पर हम A0 पहले फाइंड करते हैं, तो यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ A0। आपको A0 की वैल्यू का पता होना चाहिए। व्हाट वाज A0? A0 इज इक्वल टू Y0 ओवर X0 माइनस X1, X0 माइनस X2, X0 माइनस X3। ठीक है, तो जो ऊपर Y0 है तो इधर भी X0 आएगा। ठीक है, बाकी जो तमाम पॉइंट्स हैं वो राइट साइड पे होंगे, X1, X2, X3। अब ये आपने एक दफ़ा अच्छी तरह वेरीफाई करना है। Y0 की वैल्यू 380 आपने पुट की है, X0 इज़ 5, X1 is 6, X0 is 5, X2 is 9, X0 is 5, X3 is 11। तो आपने यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करने से पहले एक दफ़ा इसको दोबारा चेक कर लेना है कि आपने सही सी वैल्यू पुट की है या नहीं की। उसके बाद इस फ्रैक्शन को आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें तो यू विल गेट -15.833 एंड सो ऑन। नाउ वी फाइंड A1। A1 का फार्मूला क्या होता है? Y1 ओवर X1 माइनस X0 इंटू X1 माइनस X2 इंटू X1 माइनस X3। ठीक है, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी। Y1 की वैल्यू -2 है, X1 जो है वो 6 है, तो ये देखें 6 6 6 ये सब में आ गया। फिर X0 क्या है? 5 है, X2 क्या है? 9 है, X3 क्या है? 11 है। तो ये आपने अच्छी तरह से वैल्यू पहले चेक करनी है और उसके बाद आप कैलकुलेटर यूज़ करें और ये आंसर जो आपका आना चाहिए -0.133333। तो ये आप कैलकुलेटर को 5 या 6 डिजिट तक फिक्स कर लें तो वो खुद ही राउंडिंग करके आपको आंसर दे देगा। दैट विल बी बेटर कि आप खुद से राउंडिंग करें। फिर A2 आप निकालेंगे, y2 over to x2 minus x0, x2 minus x1, x2 minus x3 and put the value of y2 and all the values of x। तो यहाँ पर आपने 5 6 11 पुट कर दिया, 5 6 11। ठीक है, y2 आपका क्या है? 196 है। हम एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं, y2 इज 196। तो ये आपका आंसर आना चाहिए कैलकुलेटर पे। फिर आप A3 फाइंड करें। दिस इज द लास्ट कांस्टेंट वी हैव टू बी फाइंड। So y3 is equal A3 is equal to y3 over x3 minus x0, x3 minus x1, x3 minus x2। वैल्यू पुट कर दें। y3 की वैल्यू क्या है? 508। ये आप यहाँ से चेक कर लें, ये 508। और x3 क्या 11 है, x0 5 है, x3 11, x1 6, x3 11, x2 is 9। तो एक तो आपको ये फार्मूले A0, A1, A2, A3 के क्लियरली आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि जब आप इनको अलग-अलग कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी मिस्टेक ना कर दें। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट जो है वो अलहदा से कैलकुलेट कर लिए हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है, इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ हम अपने फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये फार्मूला के अंदर हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। A0 की वैल्यू आ गई, ये A1 की, A2 की और A3 की। बाकी x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, ये पीछे फार्मूला लिखा हुआ है, उसके अंदर आप चेक कर लें वैल्यू सही से पुट की है या नहीं की। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेटर पे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 171.6666672। इसको एक दफ़ा आप अच्छी तरह वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये हमारा मेथड था टू फाइंड द डेरिवेटिव। सिमिलरली आप सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, उसका फार्मूला भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अदरवाइज अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला याद है तो उसी से आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के जो है वो फार्मूला बना सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अप्लाई Lagrange's interpolation formula to find the value of y prime for the data at x equal to 9।
इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। इसमें दोनों डेरिवेटिव आपने फाइंड करने हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल, तो इसमें आपने पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसमें बेहतर यही है कि आप फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल निकाल लें और फिर उसका एज इट इज़ जो है वो डेरिवेटिव ले लें। इन क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की, और डाटा आपको अवेलेबल है, इसी को आपने यूज़ करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।